शमशान घाट जो लाहौर के करीब रावी दरिया के किनारे वाक़ है, एक कदीम मकाम है जहां हिंदू बरादरी अपने प्यारों की आखिरी रसूमात अदा करती है। ये जगह सदियों से मौत और गम के साए में डूबी हुई है। शमशान घाट की कहानी सिर्फ आखिरी रसूमात तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ के अर्द गिर्द कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिन्होंने इसे आसिफ ज़दा जगह के तौर पर मशहूर कर दिया है। शमशान घाट की तारीख सैकड़ों साल पुरानी है। ये जगह हमेशा से हिंदू मजहब के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस रही है, जहां वो अपने मर्दों को जलाने के लिए लाते हैं। ये एक रिवायती रस्म है जिसके तहत हिंदू अकीदे के मुताबिक इंसान की रूह को आज़ाद करने के लिए इसके जिस्म को आग में जला दिया जाता है। वक्त के साथ ये जगह न सिर्फ एक शमशान घाट के तौर पर जानी गई बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में खौफ की अलामत बन गई। यहाँ कई कहानियां गर्दिश करती हैं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी वो है जो एक नौजवान लड़की निर्मला देवी और उसकी रूह के बारे में है। निर्मला देवी एक खूबसूरत हिंदू लड़की लाहौर के एक करीबी गांव में रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बहुत खुश मिजाज और नेक दिल थी। निर्मला की जिंदगी बहुत सादा थी और वो अक्सर अपने वालिदैन के साथ शमशान घाट जाया करती थी, जहां वो अपने मजहबी फराइज अदा करती थी। एक दिन निर्मला का बाप अचानक शदीद बीमार हो गया और जल्द ही इसकी मौत हो गई। निर्मला के वालिद को शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। निर्मला के दिल पर इस वाक़ये का बहुत गहरा असर हुआ। इसके वालिद की मौत के बाद वो रोजाना शमशान घाट जाकर उनकी रूह की शांति के लिए पूजा करती थी। एक दिन जब निर्मला देर रात शमशान घाट में अपने वालिद के लिए पूजा कर रही थी तो अचानक एक तूफान आ गया। वह तेज चलने लगी, दरिया की लहरें खतरनाक हद तक बढ़ गईं और घाट पर अजीब सी खामोशी छा गई। निर्मला को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा है। खौफ के मारे इसने जल्दी से अपनी पूजा खत्म की और घर वापस जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, इसने एक अजीब सी आवाज सुनी जैसे कोई इसे पुकार रहा हो। इसने पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। निर्मला ने इसे अपना वहम समझा और तेज तेज कदमों से घर की तरफ जाने लगी, लेकिन इसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे भागने लगी मगर अचानक इसके कदम रुक गए। इसके सामने एक सियाह साया नमूदार हुआ जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। निर्मला खौफ से चीखी मगर किसी ने इसकी आवाज नहीं सुनी। साये ने इसे घेर लिया और वहीं शमशान घाट की तारीकी में गायब हो गई। अगले दिन निर्मला का जिस्म दरिया के किनारे मुर्दा पाया गया। इसके चेहरे पर खौफ का साया था और उसके जिस्म पर अजीब व गरीब निशान थे। किसी को नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या हुआ, मगर गांव के बुजुर्गों का कहना था कि निर्मला की रूह को कुछ बुरा हुआ है। निर्मला की मौत के बाद शमशान घाट पर अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक नौजवान लड़की को सफेद लिबास में घाट के अर्द गिर्द घूमते देखा है, जो चीख रही होती है और मदद की फरियाद कर रही होती है। कुछ ने इसे पानी के किनारे बैठकर रोते हुए देखा, जबकि कुछ ने कहा कि वो रात के वक्त दरख्तों के दरमियान झोल रही होती है। शमशान घाट के गिर्द रहने वाले लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने अक्सर रात के वक्त अजीब आवाजें सुनी जैसे कोई औरत रो रही हो, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। कुछ लोग जो रात के वक्त दरिया के किनारे जाते, उनका कहना था कि उन्होंने पानी में एक लड़की की परछाई देखी जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही होती थी, लेकिन जब वो करीब जाते तो वो परछाई अचानक गायब हो जाती। एक दिन एक मजदूर जिसका नाम रामू था शमशान घाट पर काम कर रहा था। रात का वक्त था और उसका काम खत्म होने ही वाला था कि अचानक इसने एक लड़की की चीख सुनी। इसने फौरन अपनी लालटेन उठाई और आवाज के पीछे भागा। जैसे ही वो दरिया के किनारे पहुंचा, इसने देखा कि एक लड़की सफेद लिबास में गीले बालों के साथ दरिया के किनारे खड़ी थी। रामू ने जब करीब जाकर पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, तो लड़की ने इसे खौफनाक नजरों से देखा और कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ कैद हूँ। रामू के रूंगटे खड़े हो गए और वो भागने लगा। जैसे ही वो भागा, लड़की की आवाज इसके पीछे आती रही, तुम नहीं बचोगे, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। इस वाक़ये के बाद रामू ने कभी भी रात के वक्त शमशान घाट का रुख नहीं किया। मकामी लोगों का कहना है कि निर्मला की रूह अब भी शमशान घाट पर भटकती है। महज एक कहानी है या इसमें कुछ हकीकत भी है, ये कोई नहीं जानता, मगर शमशान घाट की आसिफ ज़दा कहानी ने हमेशा लोगों के दिलों में खौफ और तजस्सुस को जन्म दिया है।
निर्मला देवी की अलमनाक मौत के बाद शमशान घाट की दास्तान और भी खौफनाक होती गई। इस जगह की पुरस्रारियत न सिर्फ मकामी लोगों के दरमियान बढ़ती रही बल्कि ये कहानियां शहर के दूसरे इलाकों तक भी फैल गईं। लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां एक ऐसी औरत को देखा जो जमीन पर बैठकर रोती थी और जब भी कोई इसके करीब जाता वो अचानक गायब हो जाती। एक दिन एक बुजुर्ग साधु जो कई सालों से योगा और रूहानियत के अमल में मसरूफ थे शमशान घाट आए। उन्होंने कहा कि वो इस जगह की रूहों के बारे में सुनकर यहाँ आए हैं ताकि उन्हें शांति दे सके। मकामी लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर साधु ने कहा कि वो डरते नहीं और उन्हें यकीन है कि वो रूहों से बात कर सकते हैं। अधों ने वहां एक चिराग जलाया और मुराकबा करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की एक जोरदार चीख सुनाई दी। साधु ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने निर्मला की रूह मौजूद थी जो गुस्से और दर्द में तड़प रही थी। साधु ने निर्मला की रूह से पूछा, बेटी तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? तुम्हें किस चीज की तलाश है? निर्मला की रूह ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मुझे मेरे कातिल से इंसाफ चाहिए। वो अभी तक आजाद घूम रहा है और उसकी वजह से मेरी रूह को सुकून नहीं मिल रहा। ये सुनकर साधु ने गहरे सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा बेटी ताकि तुम्हें शांति मिले। साधु के इस इंकिशाफ के बाद गांव के बुजुर्गों ने यह बात फैलाई कि शायद निर्मला की मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि इसे किसी ने कत्ल किया था। गांव के लोगों में खौफ और तजस्सुस का माहौल पैदा हो गया। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि उन्होंने निर्मला के कातिल को पहचान लिया है लेकिन इसका नाम जाहिर करने से डरते थे क्योंकि कातिल एक बाअसर शख्स था। एक मकामी रिपोर्टर जो उन कहानियों को महज खुराफात समझता था ने इस मामले की तहकीक का फैसला किया। इसने गांव के लोगों से बात की और कई ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए जिनसे मालूम हुआ कि निर्मला की मौत वाकई एक साजिश का नतीजा थी। रिपोर्टर ने इस केस को दोबारा खोलने की दरख्वास्त की और उसकी कोशिशों के नतीजे में पुलिस ने दोबारा तफ्तीश शुरू की। आखिरकार कई महीनों की तफ्तीश के बाद निर्मला के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक बाअसर शख्स था जो निर्मला की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। अदालत ने इसे जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। कातिल को सजा मिलने के बाद शमशान घाट के माहौल में कुछ तब्दीली आ गई। लोगों का कहना है कि उन्होंने निर्मला की रूह को आखिरी बार वहां देखा जब वो खामोशी से दरिया के किनारे खड़ी थी, मुस्करा रही थी, जैसे इसे आखिरकार सुकून मिल गया हो। इस दिन के बाद से शमशान घाट पर कोई और खौफनाक वाकया नहीं हुआ। आज भी शमशान घाट को एक आसिफ ज़दा जगह के तौर पर याद किया जाता है मगर निर्मला की रूह को इंसाफ मिलने के बाद लोगों का मानना है कि वहां की पुरस्रारियत कम हो गई है। लेकिन फिर भी शाम के बाद वहां जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। कुछ का मानना है कि शायद निर्मला की रूह को सुकून मिल गया हो लेकिन इस जगह की तारीकी और सदहुआ अब भी वहां की दास्तानों को जिंदा रखती है और ये कहानियां नस्ल दर नस्ल लोगों के दिलों में खौफ और तजस्सुस को बढ़ाती रहेंगी।